डनिंग क्रूगर इफेक्ट। यह एक कॉग्निटिव बायस है जिसमें कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, कौशल या किसी भी क्षमता का गलत आंकलन करके खुद को जितना वह वास्तव में है उससे ज़्यादा बेहतर समझता है। इसके मुख्यतः 5 चरण बताए जाते हैं। पहला है नो नथिंग, जिसमें कोई व्यक्ति किसी विषय या कौशल से अज्ञात होता है और इस चीज़ का दावा नहीं करता कि उसे कुछ आता है या नहीं। दूसरा है माउंट स्टूपिड, जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी विषय, ज्ञान या कौशल की थोड़ी सी भी जानकारी होने के कारण खुद को उसमें निपुण या ज्ञानी समझने की भूल करता है और सोचता है कि इसके आगे अब उसे कुछ और सीखने या जानने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा स्टेप है वैली ऑफ डिस्पेयर, यानी निराशा की घाटी, जिसका सामना केवल खुद से यह सवाल करने पर ही होता है कि क्या मुझे सच में कुछ पता भी है या मैं किसी भ्रम में जी रहा हूँ। इसी पल के बाद उस व्यक्ति का सच से सामना होता है और वो इस निराशा की घाटी में गिरता चला जाता है, जिसके कारण उसका खुद पर से विश्वास मानो खत्म सा हो जाता है। चौथा स्टेप है स्लोप ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी आत्मज्ञान की ढलान। यह चरण उस व्यक्ति के लिए एक सकारात्मक शुरुआत है, क्योंकि इस चरण में वह वास्तव में चीज़ों को सीखने व जानने की कोशिश करता है। इसके बावजूद भी उसे पूरी तरह से सकारात्मकता नहीं मिलती, क्योंकि इसी चरण में उसे यह भी पता चलता है कि कोई विषय वास्तव में कितना गंभीर, पेचीदा व मुश्किल हो सकता है, जिसे कि उसने शुरुआत में हद से ज़्यादा आसान समझने की भूल की थी। अंतिम चरण है प्लेटो ऑफ सस्टेनेबिलिटी, यानी स्थिरता का पठार। इस चरण में व्यक्ति सबसे ज़्यादा सकारात्मक होता है, क्योंकि अब उसे कई हद तक वास्तविक ज्ञान मिल चुका होता है, जो कि उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सीखते रहने के लिए बढ़ावा भी देता है। अब यह व्यक्ति ज्ञान व वास्तविकता के उस गहरे समंदर में उतर चुका होता है, जहाँ वह चीज़ों की जटिलता को बहुत अच्छे से समझ पाता है। वह एक इग्नोरेंट नहीं, बल्कि एक लर्नर की तरह जिंदगी जीता है। ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।